जय श्री राम। चलिए, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे आज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबकत्व 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 एवं पदार्थ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं पदार्थ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये चैप्टर पढ़ने वाला चैप्टर नहीं है, समझने वाला चैप्टर है। मतलब कि कैसे? जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसको मैग्नेटोस्टेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टेट्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटो। इस चैप्टर को दूसरा हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टेट्स। मैग्नेटोस्टेट्स। मैग्नेटोस्टेट्स क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटोस्टेट्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टेट्स। इलेक्ट्रोस्टेट्स और मैग्नेटोस्टेट्स, फर्क किस चीज का है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क है। सारी की सारी चीज जो वहां थी वो क्या होंगी? यहाँ पर बस। केवल वहां किसके लिए थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यहाँ किसके लिए है? तो ये जो चैप्टर है अपना लिंक टू चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट को क्या करता है? लिंक करता है। चैप्टर फर्स्ट में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास आई। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहला जो टॉपिक है वहां हमने पढ़ा चार्ज। क्या पढ़ा? चार्ज। चार्ज दो प्रकार के थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टेट्स में हमने चार्ज पढ़े। चार्ज कितने प्रकार के थे? दो। एक तो क्या था? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्षेत्र उत्पन्न करते थे चार्ज, जिसे हम विद्युत क्षेत्र बोलते थे। एक फील्ड प्रोड्यूस करते थे जिसे हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। वहां हुआ करता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हुआ करता था? विद्युत द्विध्रुव। यहाँ क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। उस मैग्नेटिक डाइपोल को हम क्या बोलते हैं? क्षण चुंबक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्षण चुंबक, रॉड मैग्नेट। क्या बोलते हैं? रॉड मैग्नेट, क्षण चुंबक, रॉड मैग्नेट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रॉड मैग्नेट। क्या आता है? रॉड मैग्नेट। रॉड मैग्नेट सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है रॉड मैग्नेट, क्षण चुंबक। क्या आता है? क्षण चुंबक। इस क्षण चुंबक से सारी चीज हमें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। रॉड मैग्नेट क्षण चुंबक से क्लियर हो जाएंगी। जैसे वहां हमारे पास क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था। एक हुआ करता था -q और एक हुआ था +q। इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस मानते थे 2d। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का रिप्लेसमेंट है। क्या है? रिप्लेसमेंट। कौन है? रॉड मैग्नेट। तो ये हमारे पास क्या है? रॉड मैग्नेट। रॉड मैग्नेट, रॉड मैग्नेट हो गई। अच्छा, यहाँ पर जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होते हैं? पोल होते हैं मैग्नेट के। क्या होते हैं? पोल होते हैं। एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। साउथ पोल। और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। और इसको क्या बोलते हैं हम? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। तो ये क्या हो गया? दक्षिण ध्रुव। और ये क्या हो गया? उत्तरी। नेगेटिव का काम कौन करता है यहाँ पर? साउथ पोल करता है। और पॉजिटिव का काम कौन करता है यहाँ पर? पॉजिटिव का जो काम करता है वो पॉजिटिव का काम कौन करता है यहाँ पर? नॉर्थ पोल करता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये मैग्नेट है, रॉड मैग्नेट क्यों है? क्योंकि एक रॉड की आकृति क्या है? एक आयताकार है, छड़ चुंबक है। एक आयताकार जो होती है, छड़ जो होती है, डंडा जो होता है हमारा, उसकी तरह है। इसलिए दंड चुंबक या छड़ चुंबक या रॉड मैग्नेट इसको बोल सकते हैं। दंड चुंबक भी इसको बोल सकते हैं। दंड चुंबक भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको हमने क्या बोल दिया? रॉड मैग्नेट या दंड चुंबक। अब यहाँ पर जो पोल होते हैं ना, ये पोल
थोड़े से क्या होते हैं, अंदर होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, अंदर हो, क्या होते हैं, अंदर। अच्छा, इस जैसे यहाँ पर इसका चार्ज क्या है, क्यू है, ऐसे यहाँ पर जो पोल है उस पोल की स्ट्रेंथ होती है, शक्ति, क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, शक्ति, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। इसकी शक्ति कितनी है, एम। इसकी शक्ति कितनी है, एम। साउथ पोल की शक्ति भी कितनी, एम। नॉर्थ पोल की शक्ति भी कितनी, पावर कितनी, एम। जैसे Q होता है तो यहाँ Q की जगह हम क्या लेंगे, M लेंगे, माइनस Q की जगह माइनस M, और प्लस Q की जगह प्लस M लेंगे। प्लस M का मतलब हो गया नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ, और माइनस M का मतलब हो गया साउथ पोल का स्ट्रेंथ। क्या हो गया, साउथ पोल का स्ट्रेंथ। क्या हो गया, साउथ पोल का स्ट्रेंथ। क्या हो गया, साउथ पोल का स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज होते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज नहीं होते, ये पूरा ही जो पार्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, और इसमें पूरे पार्ट में क्या होती है, स्ट्रेंथ। ये बस थोड़े से किनारों से क्या होते हैं, अंदर धसे हुए होते हैं। जो पोल होता है मैग्नेट का, वो मैग्नेट से थोड़ा सा क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगल चार्ज क्या रह सकता है, फ्रीली रह सकता है, एक नेगेटिव चार्ज भी पाया जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी पाया जा सकता है, लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं है। मैग्नेट को आप कितना भी छोटे से छोटे तरीके में तोड़ दो, कितना छोटा कर दो, उसमें हमेशा क्या बनेगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये हमेशा किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। मैग्नेटिक पोल्स नॉट फाइंड सेपरेटली, मैग्नेटिक पोल नॉट फाउंड सेपरेटली। चुंबकीय ध्रुव स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ये कभी भी क्या नहीं होंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाएंगे, हमेशा ही पेयर के रूप में, ऑलवेज फाइंड इन पेयर, ऑलवेज फाइंड इन पेयर, ऑलवेज फाइंड इन पेयर, ऑलवेज फाइंड इन पेयर, हमेशा क्या होते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, ये चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा होगा, बी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, चुंबकीय जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज को हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, लेकिन मैग्नेट को तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने पर क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर हम तोड़ दें, जैसे ये हमारे पास साउथ पोल का है, क्या है ये, साउथ पोल, और ये क्या है हमारे पास, नॉर्थ पोल है। अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें, क्या तोड़ दें, ऐसे, तो ऐसे तोड़ेंगे तो दो पार्ट बन जाएंगे इसके, एक पार्ट बन जाएगा ये, और एक पार्ट बन जाएगा ये साउथ है तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ये नॉर्थ है तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा। तो दो मैग्नेट बन गए, क्या बन गए, दो मैग्नेट बन गए। लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है एम, इसका भी कितना है, एम, इसका एम डैश मान लो, तो एम डैश एम के क्या होगा, बराबर होगा। स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पोल का जो सामर्थ्य है उस पोल के स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम ऐसे कर दें कि मैग्नेट को ऐसे तोड़ दें, क्या कर दें, मैग्नेट को ऐसे तोड़ दें, तो पोल तो कहां पर है, यहां पर है ना, पोल तो इस वाले पार्ट में है ना, इस पोल को ही हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो मैग्नेट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मैग्नेट क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ये कौन सा पोल था, जैसे मान के चलो जाए साउथ, और ये कौन सा था, नॉर्थ, तो ये क्या रहेगा, साउथ, ये क्या रहेगा, नॉर्थ, ये भी क्या रहेगा, साउथ, ये भी क्या रहेगा, नॉर्थ। इसका पहले स्ट्रेंथ कितना था, एम, अब इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, m/2, m/2। तो लाइन को बीच में से काटते, लेंथ के बीच में से काटते हैं ऐसे, एक्सिस के अलोंग, तब तो क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होता है। लेकिन ऐसे परपेंडिकुलर काटते हो लेंथ के, तो स्ट्रेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर बात समझ नहीं आई। और बोलो, मैग्नेटोस्टेट्स में केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टेट से क्या रिलेशन है, कि वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, और यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इधर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें,
मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें और इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें, ठीक। इधर हम किसकी बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और इधर हम बात करें किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए। इधर हम चुंबकीय क्षेत्र में बात कर लिए और इधर हम बात कर लिए विद्युत क्षेत्र में बात कर लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज हो सकता है, प्लस चार्ज हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, साउथ और नॉर्थ, ठीक। ये किस में होते हैं, पेयर में। ये कैन बी फ्री, ये फ्री भी हो सकते हैं लेकिन ये फ्री नहीं हो सकते, हमेशा किस में होंगे, पेयर में होंगे। ये हमेशा किस में होंगे, पेयर में होंगे। यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल, क्या होता है, डाइपोल। माइनस क्यू, यहाँ पर क्या होता है, प्लस क्यू। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल, द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे हम, रॉड मैग्नेट। क्या बोलेंगे, रॉड मैग्नेट। क्या बोलेंगे, रॉड मैग्नेट। क्या बोलेंगे, रॉड मैग्नेट। छड़ चुंबक, क्या बोलेंगे, छड़ चुंबक, ठीक। यहां जो काम चार्ज का है, यहां वो काम किसका है, एम का है। क्या है, एम का। एम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबकीय सामर्थ्य। क्या बोलते हैं, चुंबकीय सामर्थ्य, चुंबकीय सामर्थ्य, चुंबकीय सामर्थ्य, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ऐसे करने पर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और ऐसे करने पर क्या होगी, एम ही रहेगी। ऐसे काटने पर क्या रहेगी, एम ही। और ऐसे काटने, ठीक। आगे देखो, यहां पर क्या आता है हमारे पास, यहां पर क्या आता है, यहां पर क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहां पर देखो, जैसे ये कोई चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, और ये क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज और क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज। ये हमारे पास हो गया प्लस क्यू चार्ज। ये क्या होती है, मैग यहां से निकल के ऐसे जाती है बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पर अंदर की तरफ आती है। बोलो, आती है कि नहीं आती है, इस प्रकार चलती है। तो यहां पर कैसे चलेंगी, नॉर्थ, और ये क्या होगा, साउथ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ। क्लियर, इस प्रकार से चलेंगे। क्या यहाँ पर ये क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती हैं, नहीं काटती। तो यहाँ पर भी एक दूसरे को नहीं काटती। आगे सिमिलरिटी, यहाँ अगर कोई टेंजेंट हम बनाए, टेंजेंट पर स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा कोई भी खींचे, तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वो किसको व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। यहाँ खींचे हुए क्या व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हर बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होता है पी। पी क्या होता है, पी का जो होता है वो होता है क्यू इंटू टू डी, क्यू इंटू टू डी, क्यू इंटू टू डी, क्यू इंटू टू डी। अच्छा, कहाँ होता है ये, माइनस टू प्लस की तरफ होता है इसकी डायरेक्शन। यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल एम होगा। क्या होगा, स्मॉल एम। क्या होगा, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होगा, वो क्या होगा, क्यू की जगह कौन काम आएगा, यहाँ पर एम काम आएगा। कौन काम आएगा, एम। और टू डी की जगह टू डी मान लो, लेंथ मान लो। टू डी की जगह क्या मान लो, लेंथ। कौन सी लेंथ है ये, जैसे ये मैग्नेट आपके पास, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो इसके बीच की जो लेंथ है वो क्या है, टू डी। पूरी लेंथ नहीं आएगी, पूरी लेंथ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पूरी लेंथ, क्योंकि जहां पोल होंगे उन पोल के बीच की डिस्टेंस होगी, और पोल कहां होते हैं, थोड़े से अंदर होते हैं। तो ये
लेंथ आएगी 2d, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे यहाँ नेगेटिव टू क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या है S2 N, मतलब साउथ से क्या होगी, नॉर्थ की तरफ है, साउथ से क्या होगी, नॉर्थ की तरफ, ठीक। यहाँ हमने क्या निकाला था, टॉ निकाला था, टॉ निकाला था, तो कितना था, टॉ बताओ, P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये था हमारे पास टॉ। यहाँ क्या होगा, टॉ, यहाँ टॉ क्या होगा, P की जगह कौन है, M, और E की जगह कौन है, B, E की जगह कौन है, B, ठीक है, ये निकाला था। और क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, माइनस पी डॉट ई, पी डॉट ई निकाली थी ना, क्या निकाली थी, पी डॉट ई, पीई कॉस थीटा और पीई साइन थीटा। तो यहाँ भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मैग्नेटिक लिए कौन सी आ जाएगी, माइनस के पी की जगह कौन आ जाएगा, एम, और ये क्या आ जाएगा, पी। अच्छा यहाँ हमने क्या निकाला था, यहाँ हमने क्या निकाला था, ई अक्ष इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कितना था, 2 kp अपॉन आर क्यूब, और ई निरक्ष कितना था, इक्वेटर, ई इक्वेटर, ई इक्वेटर, और एक्सिस का मतलब ई एक्सिस, कितना था, kp अपॉन आर क्यूब। अच्छा यहाँ पर जो k होता है, यहाँ जो k होता है, मतलब k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर k की जगह कौन होता है, यहाँ k की जगह कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, कौन होता है यहाँ पर, यहाँ k लिखते हैं और k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ k की जगह क्या लिखते हैं अपन, म्यू नॉट पाई नॉट। अच्छा जैसे हम निकालेंगे ई एक्सिस, ई एक्सिस, तो ई एक्सिस कितना हो जाएगा, 2 की जगह तो 2 है ही है। अच्छा k की जगह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और p की जगह क्या हो जाएगा, m, p की जगह क्या हो जाएगा, m, और ये क्या हो जाएगा, r क्यू। r क्या है, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ई इक्वेटर की बात करें, ई इक्वेटर की बात करें, तो ई इक्वेटर की बात करें ई निरक्ष पर, तो ई निरक्ष पर क्या बनेगा, बताओ, kp अपॉन आर क्यूब, तो k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह m, और ये क्या हो गया, क्या दिक्कत है बताओ, कितना आसान सा चैप्टर है, कितना आसान सा है। बस जो चीज पहले चैप्टर में किसके लिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो सारी की सारी चीज किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कौन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम कौन करता है, बार मैग्नेट, कौन काम करता है, बार मैग्नेट या रॉड मैग्नेट या छड़ चुंबक काम करता है, ठीक है नहीं है? यहाँ पर चार्ज अकेला रह सकता था, यहाँ चार्ज की जगह कौन है, मैग्नेट, वो मैग्नेट का पोल अकेला नहीं रह सकता। आगे समझ में, क्लियर है। और जब अकेला नहीं रह सकता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगी, बंद पथ बनाएंगी, क्या बनाएंगी, अच्छा और देखो, और देखो, यहां हमने क्या पढ़ा था, गाउस का नियम पढ़ा था। गाउस का नियम क्या कहता था, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या था, किसी भी बंद पथ में चार्ज, किसी भी बंद पथ में चार्ज, ये क्लोज सरफेस था ना, इसके अंदर चार्ज कितना था, क्यू। अब देखो यहां पर जब हम कोई भी बंद पथ बनाएंगे, कोई भी क्लोज सरफेस बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या रखेंगे, मैग्नेट रखेंगे, और मैग्नेट का एक साउथ होगा और एक क्या होगा, नॉर्थ होगा। बोलो, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ से और किस पे चल जाएंगी, साउथ पे। तो नेट बाहर कुछ निकलेगा, अरे बाहर कुछ निकलेगा क्या, बाहर कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा। वहां तो फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी चार्ज से, फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स आएगा। यहाँ पर फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी क्या, नहीं, जितनी साउथ से निकलेंगी उतनी क्या चल जाएगी, नॉर्थ पर, और नॉर्थ से निकल के क्या चल जाएगी, साउथ पे। तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, ये क्लोज कर बना ली। और जब क्लोज कर बना ली तो जितनी फील्ड लाइन अंदर करी उतनी क्या हो गई, बाहर चले गई। यहाँ पर कोई भी आप इतना सही बना दो तो जितनी लाइन अंदर जाएंगी उतनी क्या निकलेंगी, बाहर। तो नेट रूप से कौन बाहर निकल रहा है, कुछ नहीं। इस कमरे में 4 बच्चे आए और 4 बच्चे निकल गए, तो नेट कितने आए, कोई भी नहीं आया, तो फ्लक्स कितना, 0। तो यहाँ पर फ्लक्स फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अच्छा इसको लिखते हैं फाइव इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गाउस लॉ, क्या है ये, गाउस का नियम, गाउस का नियम, गाउस लॉ। तो यहां पर क्या बनेगा गाउस लॉ, ये फाइव इक्वल टू 0।
गाउस लॉ क्या बन जाएगा, फाइव इक्वल टू। अच्छा फाइव कैसे निकालते हैं यहाँ पर, वहां क्या निकालते थे, ई डॉट डी ए, यहाँ फाइव कैसे निकालते थे अपन, ई डॉट डी ए और एस, ऐसे निकालते थे पूरे सरफेस के लिए। यहाँ कैसे निकालेंगे, पूरे सरफेस के लिए कैसे निकालेंगे, पूरे सरफेस के लिए ई की जगह कौन लेंगे, वी, और ये क्या लेंगे, डी ए, इस प्रकार से निकालेंगे फाइव। बोलो आएगा नहीं है समझ में। तो यहाँ गाउस का लॉ क्या हो जाएगा, गाउस का लॉ क्या आ जाएगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। बताओ और क्या पढ़ा था, इसके अलावा कुछ पढ़ा था या इस पहले चैप्टर में पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था ना, तो बस सारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। और क्या होता है, अरे ना आई बात समझ में, दोबारा बताऊं, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर पढ़ा पहले चैप्टर में, वो किसके लिए पढ़ना है, बस यहां जो के है उस के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां के की जगह हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन, यहां क्या लिखते हैं, चार्ज, यहां क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। चार्ज को क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, चुंबकीय सामर्थ्य, क्या बोलते हैं। यहां पर चार्ज अकेला पाया जा सकता है, लेकिन यहां चुंबक का पोल अकेला नहीं पाया, ये हमेशा पेयर में पाया जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट, क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट, क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट, क्या बोलेंगे, बार, क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। ठीक है, आगे समझ में। यहां पेयर के रूप में कौन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है, इलेक्ट्रिक, तो यहां क्या कहलाएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल, क्या कहलाएगा। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट है, तो यहां भी क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेट का भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पोल की, एक तो इक्वेटर पर निकालते हैं और एक एक्सिस पर, तो यहाँ भी क्या निकलेगा, इक्वेटर पर और आगे बात समझ में, सारी की सारी चीजें उठा उठा के। अरे क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो। ये तो रहा मैग्नेटिज्म का काम, किसका रहा, मैग्नेटिज्म काम क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आगे कंप्लीट। अब इसमें एक टॉपिक और था क्या, कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्या था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब हम मैटर पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या पढ़ेंगे, अच्छा वहां भी हमने मैटर पढ़ा था। यहाँ मैटर कितने प्रकार के पढ़े थे, दो प्रकार के, एक तो चालक और एक कुचालक। क्या पढ़े थे, देखो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़े था, यहाँ हमने पढ़ा था क्या, चालक, क्या पढ़ा था, चालक, और यहाँ क्या पढ़ा था, कुचालक। दो चीज पढ़ी थी, कंडक्टर, अरे कंडक्टर और, बोला करो भाई, ओ मेरे भाई बोला करो, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और, ये किसके आधार पर थे, करंट के आधार पर। जिसमें करंट फ्लो होती है वो क्या होते हैं, कंडक्टर, जिनमें करंट फ्लो नहीं होती वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर थे, करंट के आधार पर थे। अब यहां पर क्या होंगे, ये मैग्नेट के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ होंगे, तीन प्रकार के पदार्थ। तो यहाँ पदार्थ कितने प्रकार के होंगे, मैटर, अरे मैटर कितने प्रकार के होंगे, तीन, कितने प्रकार के होंगे, तीन, कितने प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के होंगे, तीन। एक तो होगा डाई मैग्नेटिक, एक होगा पैरा मैग्नेटिक, और एक होगा फेरो मैग्नेटिक। इसको बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, क्या बोलते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ, और इसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और इसको क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। अरे बोल दो, यहां पदार्थ कितने प्रकार के, कौन कौन से, यहां पदार्थ कितने प्रकार के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। यहां चालक को कैसे परिभाषित करते थे, जिनमें करंट फ्लो होता है चालक, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है होता। यहां कैसे डिफाइन करेंगे, यहां कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबक, प्रति का मतलब होता है विपरीत, एंटी, क्या होता है, एंटी। तो चुंबक से दूर भागेंगे, क्या भागेंगे, चुंबक से
अच्छा, चुंबक से दूर कौन भागेगा? नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल दूर भागेगा, साउथ पोल से साउथ, सेम पोल दूर भगाएंगे एक दूसरे को। अरे प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा? नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपल। साउथ पोल को क्या करेगा? और नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट। जब हम बाहर से कोई क्या लगाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो चुंबक क्या करेगा? ऐसा पदार्थ जो विपरीत दिशा में क्या होगा? चुंबकित होगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा। क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में? मैग्नेटाइज। खुद चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा खुद। कोई भी पदार्थ रखी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या बन जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज बन जाएगा। अरे यहां पर हमने क्या पढ़ा था? डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ गए ना, तो दूर बन गया ना वो। ऐसे ही यहां पर ये भी क्या हो जाएगा? बनेगा। लेकिन ये क्या बनेगा? अपोजिट डायरेक्शन। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये पदार्थ जब इसके अंदर रखेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज। मतलब मैग्नेट से दूर भागने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। और ये अनुचुंबकीय क्या है? अनु मतलब साथ साथ। अनु का मतलब क्या होता है? साथ साथ। तो जिधर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे पदार्थ भी उधर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। अपने साथ चलेंगे भाई, हम मैग्नेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मैग्नेट। तो साथ साथ क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। तो मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज along the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित। और ये लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय है। तो देखो चुंबक लोहे को बहुत ज्यादा क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो ये तो क्या होता है? कम होता है, अल्प चुंबकित होता है। क्या होता है? अल्प, लेस। क्या होता है? लेस। क्या होता है? लेस। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। प्रबल। क्या होता है? प्रबल। प्रबल चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रबल चुंबकित। किस दिशा में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बोलो, आई बात समझ नहीं आई? अच्छा, यहां पर हमने पढ़ा, यहां पर हमने पढ़ा कि जब हम ये कोई पदार्थ हम रखें, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हमने यहां पर रखा, कोई मीडियम यहां पर रखा, तो ये यहां पर क्या बना? जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव तरफ क्या बना? यहाँ पर नेगेटिव बना, और यहाँ पर क्या बना? पॉजिटिव। जिससे यहाँ पर क्या आया? पी आया, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया। और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करा? इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करा कि नहीं करा? अरे करा कि नहीं करा? यहां पर क्या आएगा? ऐसे ही इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आएगा, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पर। किस पर डिपेंड करेगा? अरे किस पर डिपेंड करेगा? आई बात समझ नहीं? यहां पर एक क्या था हमारे पास? काई। यहां पर क्या था हमारे पास? काई था ना। इस काई को क्या बोला था हमने? पोलराइजिबिलिटी, क्या, सॉरी, वैद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। यहां पर क्या आएगी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहां पर क्या था? कैपिटल पी किस पर डिपेंड कर रहा था? कैपिटल पी किस पर डिपेंड कर रहा था? ई पर। तो क्या आया था हमारे पास? म्यू नॉट काई और ई आया था। यहां पर कैपिटल पी की जगह होता है क्या? आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकन तीव्रता क्या होती है? चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता क्या होती है बेटा? कितना मैग्नेटिक डाइपोल बना है यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना है, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहां पर पोलराइजेशन किसको बोला था? पोलराइजेशन कैपिटल पी। यहां पोलराइजेशन बोला था यूनिट वॉल्यूम में बनने वाला मैग्नेटिक डाइपोल। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला था कि नहीं बोला था? यहां पर कैपिटल पी की जगह हम क्या लिख रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता।
क्या परिभाषा बनेगी? यूनिट वॉल्यूम में इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किससे? m से। वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, क्या जाएगा? I। ठीक है, यहां भी ऐसे निकाला था हमने, P अपॉन B क्या था? कैपिटल P। कैपिटल P किस पर डिपेंड कर रहा था? E पर। यहाँ I किस पर डिपेंड करेगा? यहाँ I किस पर डिपेंड करेगा? I किस पर डिपेंड करेगा? B पर। अरे किस पर डिपेंड करेगा? B पर। तो I इज इक्वल टू, यहाँ क्या निकलेगा? म्यू नॉट काई B। बोलो, वहां क्या निकला था? म्यू नॉट काई, क्या निकला था? यहाँ म्यू नॉट ने एप्सिलॉन नॉट, क्या निकला था यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आ जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट काई। अच्छा, यहाँ एक रिलेशन था, क्या एक रिलेशन था बताओ? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, था कि नहीं था? सेम रिलेशन यहाँ पर आएगा, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा? म्यू आर, क्या आ जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस काई। यहाँ एप्सिलॉन आर क्या था? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन आर था, तो यहां पर म्यू आर क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट। अरे बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? आई समझ में? अच्छा, यहां पर जो ये काई होती है वो टेम्परेचर पे क्या करती है? डिपेंड करती है। क्या करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड। यहां पर ये पहले वाला जो मटेरियल है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन पैरामैग्नेटिक जो होते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए काई क्या होती है? 1 अपॉन टी। तो काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी। इसे हम बोलते हैं क्यूरी का नियम। क्या बोलते हैं? और लोह चुंबकीय के लिए क्या होता है? काई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी माइनस टी सी। तो काई इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस टी सी, सी अपॉन टी माइनस। इसको बोलते हैं क्यूरी वाइस लॉ। क्या बोलते हैं? क्यूरी वाइस लॉ। ये आपका पूरा चैप्टर क्या हुआ? क्या अंतर है? हा? क्या अंतर है? ऐसे होते हैं? अंतर क्या है? पहले चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या पढ़ रहे हैं अपन? जो जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ी वो सारी चीज किसके लिए पढ़नी है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो, उतारे लेके चलो। उधर चैप्टर नंबर 5 ऐसे लिख लो, लिंक टू चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट लिंक करता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलेंगे, उतार लो फटाफट से, उतार लो। अरे इतने आसान तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ याद भी नहीं रखना पड़ा, उसे लिंक कर करके निकाल। बोलो, अरे बोलो। हाँ। रॉड मैग्नेट को दूसरी क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। छड़ चुंबक या दंड चुंबक, ऐसे ये क्या है? विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां कौन है ये? बार मैग्नेट, ठीक, उसके इक्विवेलेंट। मैग्नेटिक पोल्स नॉट फाइंड सेपरेटली। चुंबकीय स्वतंत्र, चुंबकीय ध्रुव स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। ऑलवेज फाइंड इन पेयर, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। नॉर्थ और साउथ, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अरे बोल दे, कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? हाँ, कितने बचे ना ऐसे?
करवा देंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो भाई। मेरे पास कोर्स की टेंशन मत लिया करो, कोर्स में जेब में लेके घूमता हूँ हैं। कोर्स में जेब में लेके घूमता हूँ, कभी भी करवा लेना। क्या कोर्स बोर्ड की चिंता नहीं रहती है अपन को, अपनी क्लास में तो ये है बस, आप सपोर्ट करो तो कोर्स तो हम कभी भी खत्म कर सकते। कोर्स की बात नहीं है ना, बात होती है समझने की। ठीक है, बात किसी होती है समझ। ये बेटा अनुभव से आती चीजें, किससे आती है? अनुभव से। ठीक है ना, कोर्स कब होगा कब नहीं होगा चीज अनुभव से आ जाती है। कितना कराना है, कितना नहीं कराना, कैसे कराना है। ठीक है, पहली स्लाइड पे जो लिखा है सब समझ में आया? बात है समझ में आना चाहिए। पहली स्लाइड पे जो लिखा समझ में आया? ये कुछ लिखा है समझ में आ रहा है? ऐसी कोई चीज जिसमें समझ में नहीं आई हो? अरे बोल दे, ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, अब बोलो। ठीक है, चलिए पहली स्लाइड कंप्लीट। लिखो फटाफट, लिखो जल्दी, लिखो फटाफट जल्दी। लिंक टू चैप्टर फर्स्ट मतलब कि बी को किससे लिंक करना है? ई से लिंक करना है बस। बी को किससे लिंक करना है? ई से। ये इतना ध्यान रखो चैप्टर 5 को बस। चैप्टर 5 और 1 में क्या रिलेशन है कि बी को किससे लिंक करना है? ई से बस। चार्ज को किससे लिंक करना है? मैग्नेट के पोल से। चार्ज को किससे लिंक करना है? मैग्नेट के पोल से। बस हो गया। स्कूल में पढ़ा ये चैप्टर, 3 दिन में पढ़ा देते स्कूल में तो इस चैप्टर को। कितने दिन पढ़ाया था तुमको? हाँ 3 दिन का ये चैप्टर स्कूल में, ऐसे ही बताया था ना। पहली स्लाइड कंप्लीट, नेक्स्ट स्लाइड देखो। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ये छड़ चुंबक को तोड़ लो, देख लो ऐसे, m/2। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आपस में बात नहीं, जो कुछ लिखा है वो समझ में आ रहा है? बस बस बस। बाकी सीट सॉल्व करेंगे जब पता लगेगा कितना समझ में आया कितना नहीं आया है। वहां तो टाइम टाइम ढिस हो जाती तुम्हारी है। वहां तो गुरुजी एक एक सवाल करा दो आप हैं। चलें आगे। तो पैरेलल तोड़ोगे तो स्ट्रेंथ पर कोई फर्क, जो भी जितना भी छोटा चुंबक बनेगा स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही रहेगी, लेकिन ऐसे काटोगे चुंबक को तो स्ट्रेंथ पर क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अब ये आ जाओ, ये काफी बड़ा स्लाइड है, इसमें सब कुछ आ गया। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चैप्टर नंबर कौन है? ये 1। जो चैप्टर 1 में पढ़ा उसको किस में पढ़ना है? चैप्टर 5 में। किस में पढ़ना है? चैप्टर 5 में पढ़ना। जो चैप्टर 1 में पढ़ा वो सारी चीज किसमें पढ़नी है? चैप्टर 5 में। चैप्टर 1 में क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र। यहाँ क्या पढ़ना है? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ क्या पढ़ा? -q चार्ज +q चार्ज पढ़ा। और कैन बी फ्री, ये क्या हो सकता है? अकेला पाया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा किसमें पाया जाएगा? पूर्ण, नॉर्थ और साउथ। यहाँ चार्ज की जगह कौन लिखते हैं हम? एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं चार्ज की जगह? अरे चार्ज की क्या लिखते हैं? जो चार्ज का काम है ना कि कितना चार्ज, तो यहाँ क्या करेंगे? कितना स्ट्रेंथ, कितना। क्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। एम क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबकीय है सामर्थ्य। चुंबकीय सामर्थ्य, यहाँ क्यू है, यहाँ क्या है? एम। ठीक है, ये चार्ज आवेश।
अच्छा, इन दोनों चैप्टरों को लिंक सीख गया तो इसका मतलब दो चैप्टर क्लियर हो गए, एक चैप्टर नहीं। अगर लिंक करना सीख गए तो इसका मतलब कितने चैप्टर क्लियर हुए? दो चैप्टर क्लियर हुए। तो लिंक करने के लिए हर चीज याद रखनी पड़ेगी, वहां क्या था, यहाँ क्या था, वहां क्या था, यहाँ क्या था, तो दो चैप्टर कंप्लीट हो गए। चलो, यहां तक हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये तो अपन ने उतार लिया था इस सवाल को, ये तो पहली स्लाइड में उतार लिया। अब देखो, इधर क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इधर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो इसके गुण है ऐसे ही गुण क्या है इसके, बस इतना याद रखना है। ये कहां निकलती है? प्लस से निकलती है, नेगेटिव खत्म होती है। यहां क्या निकलेंगी? नॉट से खत्म होगी। और अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पर जो प्लस चार्ज है, यहां पर जो प्लस चार्ज है, वो यहां प्लस चार्ज की जगह कौन लेते हैं हम? नॉर्थ पोल। कौन लेते हैं? नॉर्थ पोल। और माइनस चार्ज की जगह कौन लेते हैं अपन? साउथ पोल। कौन लेते हैं? साउथ। आगे समझ में? यहाँ प्लस चार्ज की जगह कौन सा लेते हैं? नॉर्थ पोल। और यहाँ माइनस चार्ज की कौन लेते हैं? साउथ पोल। तो यहाँ नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ पोल की तरफ आती है। तो यहाँ भी क्या होंगी? नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी, साउथ पोल पर वापस आएंगी। अच्छा, ये पेयर में पाए जाएंगे तो साउथ से एन की तरफ। तो अंदर क्या होता है? साउथ से एन की तरफ। यहाँ जितनी भी जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो सारी सारी प्रॉपर्टी यहाँ भी है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट। आगे समझ में? चलो बताओ। ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर। यहाँ क्या है? P। यहाँ क्या है? M। बस। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट ही बोल दो, ठीक है। ये ध्यान रखना है डायग्राम में कि साउथ और नॉर्थ ओरिजिनल लेंस से क्या होते हैं? ओरिजिनल लेंस से क्या होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं। साउथ पूरा नॉर्थ ये नहीं है कोनारों पर, थोड़ा सा अंदर की तरफ। मैंने अंदर ही दिखाया है, आपको भी अंदर देखा, ठीक है। अरे लिख ले फटाफट से। हाँ, तेरे पास तो सब चीज है, यहाँ क्या लेना आया फिर तू? एक चीज नहीं है ना? वेरी गुड। तो परमात्मा हो गया फिर तो। परमात्मा के पास भी एक चीज नहीं है और तेरे पास भी एक चीज नहीं है। हाँ, तो परमात्मा ही हो गया, सब चीजें इसके पास, एक चीज नहीं है। सफलता नहीं है, बाकी सब चीजें इसके पास। सफलता नहीं है इसके पास, बाकी सब चीजें इसके पास। ठीक है। अब ये लिखना जरूरी थोड़ी है, टॉ को क्या बोलते हैं ये सब पता है ना? लिखूं भला गुण? और बोलो।
लिखूं? लो, टॉर्क, बलागुण, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये के की जगह यहां पर ये इस्तेमाल करते हैं। ये यू क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। और ये टॉ क्या हो गया? टॉर्क। ये ई इक्वेटर, ई एक्सिस। अच्छा ध्यान देना कि एक्सिस पर अगर वेक्टर लिखें तो यही आएगा, और इक्वेटर पर वेक्टर अगर लिखाएं अपन तो यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। क्योंकि यहां अगर वेक्टर लिखें अपन तो यहां भी क्या आता है? माइनस। और यहां अगर वेक्टर लिखें तो यहां माइनस नहीं आता। ठीक है? ये क्या बताता है कि जो m की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन। ओके, रुक जा ओ जाने वाले रुक जा, हम तो राही तेरी मंजिल के। हैं? क्या? सिंगर राघव सर? राघव सर? हाँ, मैं गा रहा हूँ तो मैं ही हूँ। क्या भाई, सिंगर कौन है? नाम में क्या रखा है बाबू? यहाँ गाउस लॉ में क्या होगा? जीरो। फ्लक्स कितना होगा? जीरो। यहाँ फ्लक्स कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उदाहरण, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पदार्थ कितने प्रकार के? दो। यहाँ मैटर कितने प्रकार के? अरे भाई, ओ रुक जा। पदार्थ, मैटर कितने प्रकार का? दो। चालक, को चालक। चालक क्या है? जिनमें करंट फ्लो होती है। को चालक क्या है? जिनमें करंट फ्लो नहीं होती। यहाँ मैटर कितने प्रकार के? तीन। प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ना, और इसमें ऐसे ऐसे लाइन बना के लिखेंगे अपन, है ना? बहुत सारी चीजें। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। प्रति का मतलब विपरीत दिशा में चुंबकित होना। अनु का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकित होना। और लोह चुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिशा में प्रबल चुंबकित होना। चुंबकित होने का मतलब चुंबक बनना। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है? मैग्नेट बनना।
भाई। अब देखो इस पर इंपोर्टेंट, इन पे तीनों को लाइन बना के लिखिए, अलग अलग कॉलम बना के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये क्या है, लो चुंबक पदार्थ क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ बी, बी की दिशा में प्रबल चुंबकित, प्रबल चुंबकित, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्ट्रॉन्ग रूप से क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ये क्या होंगे, अल्प, और ये क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, इधर देखो, ध्यान दो भाई, चलो आगे। अब देखो, जैसे यहां पर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो क्या बन जाता था, ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आता था, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। स्मॉल पी कैपिटल ई पर डिपेंड करता था। अच्छा, कैपिटल पी किस पे डिपेंड करता था, ई पर भी। कैपिटल पी, कैपिटल पी किस पे डिपेंड करता था, ई पर डिपेंड करता था। अब ध्यान दो, यहां पर कैपिटल पी, यहां कैपिटल पी की जगह कौन है, यहां कैपिटल पी की जगह कौन है, आई। यहां कैपिटल पी है, कैपिटल पी क्या था, स्मॉल पी अपॉन वी, यही था कैपिटल पी। पोलराइजेशन, यहां पोलराइजेशन की जगह कौन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता, कि कोई पदार्थ कितना ज्यादा चुंबकित हुआ है, वो उसकी तीव्रता से पता लगेगा, आई से। और आई क्या होगा, एम अपॉन वी होगा। जैसे यहाँ पर पी किस पर डिपेंड कर रहा था, ई पर, तो यहाँ आई किस पर डिपेंड करेगा, वी पर। यहाँ क्या आता था, काई, तो यहाँ भी क्या आएगा, काई। ठीक है, काई क्या आती है यहाँ पर, ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पर भी क्या है, ससेप्टिबिलिटी। वहां इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, वहां पर रिलेशन हुआ करता था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। म्यू आर क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, और यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन।
ये है। अब देखो तीनों की बात आ गई। यहां काई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसको ऐसे लिख सकते हैं काई टी की पावर 0, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। टी की पावर 0 मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्यूरी लॉ। क्या बोलते हैं इसको, क्यूरी लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। और यहां टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करती है, टी माइनस टी सी। ये इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी, इसको बोलते हैं क्यूरी वाइस लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूरी वाइस लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूरी वाइस लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूरी वाइस लॉ। क्यूरी वाइस लॉ, क्यूरी वाइस लॉ, क्यूरी वाइस लॉ बोलते हैं इसको। ये क्या है यहाँ पर, टीसी क्यूरी टेम्परेचर। ये क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप, क्यूरी ताप। ठीक है। और सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी नियतांक। अरे बेटा बात नहीं करें, इस पर ध्यान दें। अब देखो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब कोई लो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है। अच्छा इसका अगर डायग्राम बनाएंगे हम, इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार से। ये काई हो गया और ये क्या हो गया, टी हो गया। और इसका बनाएंगे तो, इसका बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ये टीसी हो गया, ये काई हो गया और ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख लो। That temperature when any ferromagnetic material convert into paramagnetic material. फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदले, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदले, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदले, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदले, वो टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है। फेरो किस में बदले, पैरा में। फेरो किस में बदले, फेरो किस में बदले, पैरा में। जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। अब इनके उदाहरण आते हैं, क्या आते हैं इनके उदाहरण, इसके उदाहरण और इसके उदाहरण। ठीक है। तो इसका उदाहरण एक तो पानी है। चुम्बक को पानी के ऊपर रखो, पानी दूर भागने की कोशिश करता, चिपकता नहीं चुम्बक में। तो एक तो पानी हो गया H2O। ठीक। बाकी ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है। और NaCl है, NaCl है। ठीक है। और इसमें पैरा में लिख लो, एल्युमिनियम है, Na है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, Na है, ऑक्सीजन है। और इसमें फेरोमैग्नेटिक में निकिल कॉपर और, निकिल कॉपर और लोहा, फेरिक निकिल और कॉपर, Cu, निकिल कॉपर लोहा। ठीक है। और एक जीडी भी है, गैडोलिनियम, जीडी। अब आता है अर्थ। अर्थ भी क्या है, एक तरह की मैग्नेट है। तो अर्थ मैग्नेट। अब इसमें एक टॉपिक है अर्थ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट। पृथ्वी चुंबक, अर्थ मैग्नेट, पार्थिव चुंबक या पृथ्वी चुंबक। देखो पृथ्वी भी क्या है, एक चुंबक है। पृथ्वी भी क्या है, एक, ये अर्थ है, अर्थ गोलाकार होती है लगभग लगभग। ये अर्थ का एक्सिस है, एक्सिस अक्ष।
कौन सा अक्ष? रोटेशनल एक्सिस। जिस एक्सिस का अबाउट अर्थ क्या करती है, घूमती है। अर्थ का ये जो बेटा अंदर कई लेयर होती है, अर्थ के अंदर क्या होती है, कई लेयर। तो अर्थ का जो कोर पार्ट होता है, अर्थ का जो कोर पार्ट होता है, उस कोर पार्ट में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। और लोहा किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में यहाँ क्या पाया जाता है? फेरिक पाया जाता है। अर्थ जब रोटेट होती है तो उसके रोटेशन से उसमें क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होता है, और उसकी वजह से अर्थ क्या करती है? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये तो है अर्थ के मैग्नेट का ओरिजिन। क्या है अर्थ के मैग्नेट का ओरिजिन? ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या है? आयरन इन कोर पार्ट। पृथ्वी के कोर पार्ट में क्या है? आयरन, राइट। आयरन इन कोर पार्ट एंड रोटेशन। पृथ्वी के गर्भ में लोहा एवं घूर्णन, ये अर्थ के मैग्नेट होने का एक कारण अभी तक हमें ज्ञात हुआ है। ठीक, बहुत सारे कारण है, उसमें से सबसे अच्छा जो कारण अभी तक वैज्ञानिकों ने खोजा है, उसमें से सबसे अच्छा कारण यह है कि अर्थ के कोर पार्ट में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और वो आयरन क्या होता है? बिल्कुल गैसियस फॉर्म में है। और उस जब अर्थ रोटेट करती है तो रोटेट की वजह से क्या हो जाता है? वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या आता है? अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ का ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ये जोग्राफिकल है। कैसा है ये? जोग्राफिकल। तो इसको बोलेंगे हम जी। क्या बोलेंगे? जी। जी बोले तो जोग्राफिकल। तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है। लेकिन अर्थ का ओरिजिनल जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है? ये होता है नॉर्थ मैग्नेट वाला, और ये होता है क्या? साउथ मैग्नेट वाला। जहां अर्थ का नॉर्थ है वहां मैग्नेट का कौन है? साउथ। और जहां साउथ है वहां कौन है? आगे सुनो, आगे क्लियर। अच्छा, इसमें कितना एंगल होता है? 11.3 डिग्री का। कितने का होता है? जोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक जो एक्सिस होती है वो एक ही लाइन पर नहीं होती, वो थोड़ी क्या होती है? झुकी हुई होती है। अच्छा, आपने कभी सुना है कि हमें पूर्व दिशा की ओर सर करके सोना चाहिए, या सबसे अच्छा है हमें साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए? तो देखो, साउथ की तरफ सर करके सोएंगे, साउथ। तो साउथ की तरफ सर करके सोएंगे तो हमारा ये जो हेड है वो साउथ की तरफ चला गया, और अर्थ का मैग्नेट ऊपर की तरफ है। अर्थ का मैग्नेट क्या है? ऊपर की तरफ। तो पैरों से सर की तरफ क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही तो होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। हार्ट से ब्लड कहां जाता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रहना चाहिए जो हमें क्या करे? इसी फील्ड में सपोर्ट करे। क्योंकि हमारे ब्लड में भी क्या है? आयरन है, और आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर सोएंगे तो आयरन हमारा क्या रहेगा? सही दिशा में रोटेट होता रहेगा, मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। ठीक, इसको बोलते हैं वास्तु। तो जो क्या है? बिल्कुल साइंटिफिक है। क्या है? बिल्कुल साइंटिफिक। और विपरीत दिशा में सोएंगे तो हमारा क्या चलेगा? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो हमारी नींद क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। और नींद डिस्टर्ब तो हमारी लाइफ ही क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए वास्तु में कहा गया है कि हमेशा क्या होना चाहिए? साउथ की तरफ सोना। सर हमारा क्या होना चाहिए? साउथ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अर्थ क्या है? एक मैग्नेट की तरह काम। ठीक है, बोलो। अच्छा, हम एक मैग्नेट लेते हैं, रॉड मैग्नेट या छड़ चुंबक, उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो कहां रुकती है? हमेशा साउथ नॉर्थ में रुकती है ना? साउथ नॉर्थ। इसका मतलब चुंबक है तो चुंबक का नॉर्थ की तरह है, नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब पृथ्वी का चुंबक कौन सा होगा? साउथ होगा। आगे समझ में? इसलिए तो ये हमारे पास है। क्लियर है? तो ये अपना चैप्टर क्या हो गया? चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, चलिए अब इसकी सीट आप सॉल्व करेंगे और फिर अपन कराएंगे।